दोस्तों नमस्कार। किसी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने स्वयं की थी धन की वर्षा और भक्त की भक्ति को साकार कर दिया। शायद जिंदगी की भागदौड़ में हम नरसिंह जैसे भक्तों को भूलते जा रहे हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं चलाई थी बैलगाड़ी। सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, पर कम ही लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण एक गरीब साधु नरसिंह के भी सारथी बने और उन्होंने बैलगाड़ी चलाई। आखिर क्या था मामला जब भगवान कृष्ण ने सारी सीमाएं पार कर प्रकृति के नियम के विरुद्ध पानी की जगह धन की वर्षा की। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। नरसिंह साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जूनागढ़ के निवासी थे। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था रामा। रामा जब बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है, नरसिंह अपनी बेटी रामा की शादी कर देते हैं और शादी के बाद जो धन बचता है उसे दान पुण्य कर कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं। जीवन कटने लगता है। नरसिंह वृद्ध हो जाते हैं क्योंकि भक्ति में धन एक रुकावट होता है। इस कारण नरसिंह धन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते बल्कि प्रभु भक्ति और संतों की सेवा में लगे रहते हैं। इसी घटनाक्रम में नरसिंह की बेटी रामा के एक बेटी होती है और वह शादी योग्य हो जाती है। नरसिंह की बेटी रामा के ससुराल वाले नरसिंह से ज्यादा बना के नहीं रखते थे क्योंकि नरसिंह धनवान नहीं थे बल्कि साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे और संत हो चुके थे। अब रामा की बेटी की शादी होनी थी और शादी में एक रस्म होती है भात। भात एक ऐसी रस्म होती है जिसमें लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष वालों को बच्चों की शादी पर उपहार देते हैं। उपहार सोना चांदी कपड़े धन किसी भी रूप में हो सकते हैं। रामा का ससुर मनसा सेठ अमीर और अहंकारी था। उसने भात में उपहार की बहुत बड़ी लिस्ट बनवाई जिससे नरसिंह उन सामान की लिस्ट को देखकर डर जाए और शादी समारोह में शामिल ना हो। क्योंकि नरसिंह गरीब था इसीलिए वो नहीं चाहता था कि नरसिंह जो है वो समारोह में शामिल हो। मनसा सेठ पत्रभाग को उपहार की लिस्ट लेकर नरसिंह के यहाँ जाने की कहता है। जब पत्रभाग लिस्ट को लेकर नरसिंह के यहाँ जाते हैं तो पहले तो नरसिंह का पता मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से साधु के रूप में नरसिंह से उनकी मुलाकात होती है। जब पत्रभाग नरसिंह के घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां की स्थिति बहुत खराब है। वो दंग रह जाता है क्योंकि नरसिंह का रहन सहन बड़ी गरीबी से चल रहा था। पत्रभाग नरसिंह से मिलता है और मनसा सेठ की दी हुई लिस्ट को नरसिंह को दिखाता है। लिस्ट को देखकर नरसिंह मुस्कुराते हैं और हंसने लगते हैं क्योंकि वो जानते थे कि इतना धन मेरे पास नहीं है जिससे उपहार की व्यवस्था की जा सके। नरसिंह उस पत्रभाग के लिए कुछ खाने के लिए व्यवस्था करने के लिए बाहर जाता है, घर से बाहर जाता है और जब व्यवस्था नहीं होती तो प्रभु को याद करता है कि हे माधव मेरी लाज अब तेरे हाथ है। बस यहीं से खेल चालू होता है भगवान की लीला का, प्रभु की लीला का। अब भगवान कृष्ण नरसिंह का रूप बनाकर नरसिंह के घर खाने के लिए तरह तरह के भोजन और मिठाइयां लेकर आ जाते हैं। पत्रभाग उस भोजन को खाकर खुश हो जाता है। जब वास्तविक नरसिंह घर पहुंचते हैं तो प्रभु की लीला समझने में देरी नहीं लगी। इस घटना के बाद नरसिंह का आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि प्रभु मेरे साथ है। नरसिंह पत्रभाग को विदा करता है और आने का वचन देता है। अब वो दिन आ ही गया जब नरसिंह को भात लेकर उपहार लेकर अपनी बेटी रामा के घर जाना था। क्योंकि नरसिंह के सब यार दोस्त साधु संत थे, नरसिंह इन सभी को लेकर रामा के यहाँ चल देते हैं। पर इनको ले जाने के लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता थी। पहले बैलगाड़ियां चलती थी, मोटर कार नहीं। नरसिंह अपने किसी पुराने साथी से बैलगाड़ी की व्यवस्था कर लेते हैं और सभी साधु उसमें सवार होकर बेटी रामा के यहाँ चल पड़ते हैं। क्योंकि नरसिंह भात लेके जा रहे थे पर उनके पास कोई उपहार और कोई भात के लिए सामान नहीं था। इसको देखकर साधु संत भात और उपहार के बारे में नरसिंह से पूछते हैं पर नरसिंह केवल इतना कहते हैं कि आगे की व्यवस्था जो है वो मुरली वाले के हाथ है। इस प्रकार साधु संत आगे चल देते हैं लेकिन बैलगाड़ी जो है वो कुछ दूर आगे जाकर रुक जाती है। गाड़ी के बैल गाड़ी का साथ नहीं देते। जब गाड़ी रुक जाती है, चलती नहीं है तो महात्मा जो है वो परेशान हो जाते हैं। तभी भगवान एक नए युवक का रूप रख वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि हे महात्माओं तुमने पहले कभी गाड़ी चलाई हुई है कि वैसे ही बैलों को परेशान कर रहे हो। सभी महात्मा उस युवक की बात सुन उससे कहते हैं जरा आप ही हमारी सहायता कर दो। यह बात सुनकर भगवान जो नव युवक के रूप में आए थे वो तुरंत गाड़ी की लगाम जो है वो अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी माया के बल पर नरसिंह और उन सभी साधुओं को बेटी रामा के यहाँ पर बहुत कम समय में पहुंचा देते हैं। और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण सुंदर सा रूप बनाकर हीरे जवाहरात और धन को लेकर नरसिंह की बेटी रामा के यहाँ पहुंचते हैं जिससे वो भात भर सके, नरसिंह का भात भर सके। कहा जाता है यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कीमती उपहार सभी लोगों को दिए और कोई रह ना जाए इसलिए भगवान कृष्ण ने पानी की तरह धन की वर्षा की। सच्ची भक्ति का एक उदाहरण है भक्त नरसिंह जिनके लिए भगवान को तरह तरह के रूप बनाकर आना पड़ा और भक्त की बिगड़ी बातों को बनाना पड़ा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं और अन्य वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, भारत मां की जय।